बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ सादिया और आपको वेलकम करती हूँ हूरमान बुटीक में। जैसा कि आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर। तो आज आपको बताऊंगी कि इसके ऊपर किस तरह से डिज़ाइनिंग की जाती है और ये क्या चीज़ होती है, कौन सा कपड़ा होता है ये, तो सब कुछ देखिएगा इस वीडियो में। हाँ जी, तो देखिए आपके सामने मैंने डोरी भी रखी हुई है, गुच्छी के धागे भी रखे हुए हैं। इसके अलावा लेस के साथ भी डिज़ाइनिंग की जाती है ऑर्गेन्जा के ऊपर। और भी बहुत से तरीके हैं और इन तरीक़ों से अगर आप डिज़ाइनिंग करेंगी तो सादा मशीन के ऊपर भी आराम से आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए दुपट्टा है, दुपट्टे के साथ मैंने मैचिंग डोरी ले ली है। डोरी के बहुत सारे कलर्स होते हैं, कोई भी कलर आप ले सकते हैं, ब्लैक या वाइट भी ले सकते हैं। मैंने मैचिंग ले लिया है। यहाँ पे ये देखिए ट्राउज़र को मैंने रखा हुआ है काट के। और यहाँ पे ये देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच कम कर दी थी काटते हुए, क्योंकि जो ऑर्गेन्जा की डिज़ाइनिंग होगी वो तकरीबन 3.5 इंच तक हमारी पूरी हो जाएगी ट्राउज़र की लेंथ में। तो यहाँ पे ये देखिए ऑर्गेन्जा की तरफ अब आ जाते हैं। इसको टिश्यू का कपड़ा भी बोला जाता है, लेकिन टिश्यू का जो कपड़ा होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। और ये बहुत सारे कलर्स में भी ऑर्गेन्जा मिल जाता है, जो आप चाहें कलर ले सकते हैं इसमें मैचिंग भी। तो यहाँ पे ये देखिए 3.5 इंच तक मैंने इसकी लंबाई रख ली है और जो इसकी चौड़ाई थी वो मैंने पाइंचे के हिसाब से कर ली है। जितना आपका पाइंचा होगा उससे 1 इंच तक एक्स्ट्रा रख लीजिए। और यहाँ पे मैंने लंबाई और चौड़ाई का साइज़ लेके फिर पेपर का भी सेम ही साइज़ मैंने कर लिया है और उसकी भी कटिंग कर ली है। और उसके बाद आपने 1/2 इंच तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है साइड्स पे, जो कि हमारी सिलाई में आ जाएगी। और दोनों तरफ से इस तरह से लाइन आपने लगा लेनी है। और उसके बाद उसके अंदर आप डिज़ाइनिंग कोई सी भी कर सकती हैं। जो भी आपने डिज़ाइनिंग करनी हो वो आपने पेपर के ऊपर ही करनी होती है। तो आप कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहें तो यहाँ पे बना लीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे जिग जैग वाला मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। इस तरह से मैंने बना लिया है। 3-3 इंच का मैंने गैप रखा था और इसी के सेंटर में अब एक और लाइन ड्रॉ करती जाऊँगी, डोरी भी लगाऊंगी और साथ मैंने धागे की भी डिज़ाइनिंग करनी। अच्छा जी, ट्रेसिंग हमने कर ली है, जो डिज़ाइन रखना था वो बना लिया है। अब यहाँ पे ऑर्गेन्जा को इसके ऊपर इस तरह से रख लीजिए और फिर सारी साइड्स पे आप चाहें तो सिलाई लगा लें या ग्लू से आप उसको पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप इजी होके आराम से कोई भी आप जो ऊपर लेस लगाना चाह रही हैं, डोरी लगाना चाह रही हैं, धागे का इस्तेमाल करना चाह रही हैं, कुछ भी आप करना चाह रही हैं वो आप मशीन की मदद से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। सादा सिलाई मशीन से डोरी भी लग जाती है, गुच्छी वाले जो धागे मैंने आपको स्टार्ट में दिखाए हैं वो भी लग जाते हैं, और कढ़ाई वाले भी, लेस भी आप आराम से लगा सकती हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने डोरी से डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। अब जो उसके अंदर लाइंस मैंने बाद में ड्रॉ की थी तो वहाँ पे मैं सेम ही धागा लेके, सिंपल धागा है ये, उसके साथ डिज़ाइनिंग कर लूँगी। आप इसकी जगह दोबारा से डोरी भी लगा सकती हैं या और कोई भी आप धागे का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब यहाँ पे हम ट्राउज़र ले लेंगे, ट्राउज़र की सीधी साइड रख लेंगे। ये देखिए उल्टी साइड नीचे की तरफ है। अगर दरमियान में आप सिलाई लगा रही हैं तो वो पहले लगा लीजिए ट्राउज़र की। अब यहाँ पे ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा के इस डिज़ाइन को ट्राउज़र के साथ अटैच कर देना है। सिलाई के लिए हमने पहले ही जगह छोड़ दी थी और डिज़ाइन उसके अंदर बनाया था। अब ये देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। अब ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे ताकि फैब्रिक जो है अच्छी तरह से बैठ जाए। अब ये वाली सिलाई भी हमने लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा आपका ऑर्गेन्जा वाला डिज़ाइन है उसको कट कर लीजिए, क्योंकि जब आप सिलाई लगाएंगी तो ये आपको तंग करेगा, तो उसको काट लें एक्स्ट्रा को। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए 2.5 इंच चौड़ी मैंने एक पट्टी ले लिया है, सिंगल पट्टी है ये। इसको आप कोशिश करें सीधा काटें और उसके बाद इस तरह से आप सिलाई लगा लीजिए। सिलाई हमारी लग चुकी है। अब ये देखिए इसको हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे आपने सिलाई नहीं लगानी,
अच्छा, अब यहाँ पे आपने ध्यान से बात को समझना है। यहाँ पे ये देखिए कपड़े को थोड़ा थोड़ा मोड़ लीजिए और यहाँ पे आप जब सिलाई लगाएंगी किनारे पे बिल्कुल लगानी है, लेकिन जो पीछे हमने पहले सिलाई लगा ली है उसी सिलाई के ऊपर ये वाली सिलाई आनी चाहिए। ठीक है, नीचे से देखते रहें। ये देखें दूसरी साइड पे भी फिर इस तरह हमारी नीट सिलाई आएगी और बिल्कुल वहाँ पे भी किनारे पे आएगी। तो आप यहाँ से ध्यान रखें, जो नीचे सिलाई लगी हुई है जो हमने अभी पट्टी लगाने के लिए लगाई थी उसी के ऊपर बिल्कुल ये सिलाई आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ध्यान रख के ये वाली सिलाई लगाएंगे तो देखें दोनों तरफ ही बैक और फ्रंट में सेम सिलाई आएगी, किनारे के ऊपर बिल्कुल आएगी। ये देखें फ्रंट पे भी बैक पे भी कहीं से भी आगे पीछे नहीं हुई। अब यहाँ पे जो हमने पेपर पेस्ट किया हुआ है ऑर्गेन्जा की डिज़ाइनिंग के लिए उसको आप रिमूव कर लीजिए। बहुत ही आसानी से ये पेपर रिमूव हो जाता है, बल्कि बहुत ही मज़े से होता है, बहुत ही अच्छा लगता है इसको रिमूव करते हुए। अब ये देखिए सारा पेपर हमने उतार लिया है और डिज़ाइन हमारा बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब यहाँ पे भी हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि जब सिलाई लगाएंगे तो टेढ़ी ना सिलाई हमारी लग जाए, क्योंकि सीधी जब सिलाई लगाएंगे तो खिंचाव आता है ट्राउज़र। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा तिरछा करके इसको कटिंग कर लेना है, जैसे कि ट्राउज़र की कटिंग होती है। तो ये देखिए जी हमारा बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन के तैयार हो चुका है ऑर्गेन्जा से। इसी तरह आप कोई भी डिज़ाइन तैयार कर सकते, बाजू और दामन के लिए भी बना सकती हैं। ये देखें बाजू पे रख के मैं आपको दिखा रही हूँ, ट्राउज़र का डिज़ाइन है ये। तो आज की वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।